हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी साहब ही रोर्स इन पब्लिक और कहते हैं कि इजराइल वोंट लास्ट लॉन्ग। नाउ बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। नाउ इजराइल क्या करने वाला था, उनको पता था, समहाउ दे न्यू कि फ्राइडे को कुछ बड़ा होने वाला है। देयर विल बी अ मास कांग्रेगेशन जहां पे सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान वो बात करेंगे 5 साल बाद, पब्लिक सरमन डिलीवर करेंगे लोगों को। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम वो कहते हैं पूरी दुनिया की सारी मुस्लिम्स को, सारी मुस्लिम कंट्रीज को, उनके लीडरशिप को कि डिफीट करना है कॉमन एनिमी को, यूनाइट अगेंस्ट इजराइल। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वो अटेंड करते हैं। यह 2020 के बाद हो रहा है, जब कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट कर दिया था यूएस ने। सामने एक ट्रम्प साहब ने स्ट्राइक अलाउ किया था और कासिम सुलेमानी इनका टॉप जनरल, उसको एलिमिनेट किया गया था। तो उसके बाद ऐसे सरमन्स दिए थे और वैसे ही सरमन्स, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग बिग ना। कहानी बहुत सिंपल है कि इजराइल ने किया क्या, आसपास के रीजन्स की जितनी कंट्री में ये नेटवर्क्स थे उनकी लीडरशिप को मारना शुरू कर दिया। और लीडरशिप को इसलिए मारा क्योंकि गाजा का जो वॉर है उसमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल ऐड हो गया था। दुनिया ने कह दिया था यहां जेनोसाइड हो गया। तो ये सबसे बड़ी इशू हो गई थी। नाउ ईरान ने क्या किया, ईरान ने चुपचाप रहा। ईरान बहुत टाइम तक चुप रहा, इग्नोर किया कि भाई ठीक है, आप हिजबुल्लाह हमास सबके साथ कर रहे हो, हम आपके ऊपर डायरेक्ट रिटेलिएट नहीं करेंगे। एक दूसरा आर्गुमेंट था कि कहीं ना कहीं ईरान को कंफ्यूज कर लिया गया था। ईरान को कैसे कंफ्यूज किया गया कि भाई हम सीज फायर करा देंगे, सीज फायर करा देंगे, ये कह के चुप रहने दिया। बट उसके बाद ईरान ने, मैं कहूंगा, एक लिमिटेड स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक बहुत मैसिव नहीं थी क्योंकि 200 आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब 180 प्रिसाइजली, और वो बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं तो इजराइल को एक मैसेज देने की बात है कि वी कैन हिट यू एंड वी कैन हिट यू वेरी ब्रूटली। हम आपको बहुत बुरी तरीके से हिट कर सकते हैं। और उसके बाद तेहरान में जाके कांग्रेगेशन करना उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब पूरी दुनिया में जो आम जनता वो काफी सपोर्ट कर रही है ईरान के इस डिसीजन को, क्योंकि पहले बहुत किरकिरी हो रही थी, लोकल पब्लिक में भी बेइज्जती हो रही थी कि ईरान ने कुछ किया तो नहीं, ईरान ने कुछ किया नहीं, नो रिटेलिएशन, नथिंग एट ऑल। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में खुमैनीज फ्राइडे सरमन कुड शेड लाइट ऑन ईरान्स प्लान। और यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इजराइल क्या करने वाला है, ईरान क्या करने वाला है। आप देखिए स्टॉक मार्केट में कैसा ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ इन द स्टॉक मार्केट। वाई? क्योंकि दुनिया को यह टेंशन है कि कहीं इजराइल ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, न्यूक्लियर प्लांट्स पे, न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी पे कहां पे हिट करने वाला है, या वापस से वो हिजबुल्लाह वाला मॉडल, लीडरशिप वाला मॉडल, या प्रोटेस्ट वाला मॉडल, मोहम्मद यूनुस वाला मॉडल। तो एग्जैक्टली मॉडल कौन सा होने वाला है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है। खुमैनी सेज ईरान एंड इट्स एलाइज विल नॉट बैक डाउन, इजराइल के सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे। उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम लीडर डिफेंड्स ईरान अटैक। ईरान का ये जो अटैक, इसको अटैक बोला ही नहीं, ये रिटेलिएशन है, और बोला बहुत माइल्ड रिटेलिएशन है, बहुत ही सोच समझ के एक माइल्ड रिटेलिएशन। मतलब देखिए, अगर सोचा जाए, देखा जाए तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जान के अवॉइड किया गया, सिविलियन को अवॉइड किया गया, और सारी जो ये सारे अटैक्स कहां गए एंड में, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मतलब वो कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरानियन रेजिम को हटाएंगे, ईरान भी क्या कह रहा है कि हमारा दुश्मन कौन है, मोसाड, आईडीएफ। आप समझ रहे हैं? और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये एक्सिस, ये पूरी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आज के डेट में ये क्या कर रही है, इनका क्या नेक्स्ट मूव है, कैसे व्लादिमीर पुतिन, चाइना, ये क्या इनके पीछे से हट गए थे? क्या इन्होंने काउ डाउन कर दिया था? क्या इन्होंने बोला था कि भाई ईरान शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या यूएस घुस जाएगा? या ईरान खुद डर गया था? क्योंकि यूएस ने डायरेक्ट धमकियां दी थी, जो बाइडेन ने कहा था डोंट, जस्ट डोंट, और उसके बाद अपने बड़े सारे वेपन्स सिस्टम्स उसको भेज दिया था। और पैरेलली आपने देखा कि ये सारे जितने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, इनकी बेदम पिटाई हो रही थी, ईरान चुप था। तो ईरान ने अब अटैक कर लिया। अब ईरान को यह टेंशन है कि ईरान के ऊपर अब ये हिजबुल्लाह, होती, हमास, इनका छोड़िए, अब ईरान के रेजिम के ऊपर खतरा है, क्योंकि अब तो उनको डायरेक्ट पंगा ले लिया और रिटेलिएशन या वाउड फॉर इट। नाउ यहां पे ये बहुत क्यूरियस बात कहते हैं, यहां पे वो बहुत पब्लिकली कहते हैं, ईरान खुमैनी सेज October 7 अटैक वाज लेजिटिमेट। नाउ यहां पे आपको बोलता हूं, दुनिया बहुत डिवाइडेड है। ये जो October 7 वाला इवेंट है ना, इसके बाद बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो October 7 को टेरर स्ट्राइक बोलती हैं और उसके बाद गाजा जेनोसाइड भी बोलती हैं।
कोई भी ये जस्टिफाई करता हुआ नहीं दिखता कि अक्टूबर 7 को हमास ने जो 69 सिविलियंस को मारा वो सही था, और कोई इसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि इजराइल ने जो 69 सिविलियंस को मारा वो जस्टिफाइड था। सिविलियंस को, और मतलब भारत का स्टांस इसमें बहुत क्लीन है। भारत बहुत ओपनली कहता है कि भाई औरतें और बच्चे कहीं पे भी किसी भी कंट्री में उनके ऊपर, आप नॉर्मल सिविलियंस को कहीं पे भी हार्म पहुंचाते हो तो दर्द सबको होता है, ये नेचुरल सी बात है। इट इज मतलब ये हमारे ह्यूमन होने का, मे बी इट इज समथिंग दैट यूनाइट्स अस एज ह्यूमन, मे बी। बट अक्टूबर 7 को जस्टिफाई करना, अब ये कहां तक सही है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या आपको लगता है अक्टूबर 7 एक लेजिटिमेट अटैक था? और ये मत बताइएगा इजराइल पैलेस्टीन की कहानी, इजराइल पैलेस्टीन की कहानी कुछ भी हो, जाके किसी के घर में घुस के किसी पार्टी वार्टी को डिसरप्ट करना क्या सही है? वहां पे जाके 69 सिविलियंस वगैरह को मारना सही है या गलत है? बस ये बताइए, गिव मी द एथिक्स ऑफ इट, ठीक है। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपने देखा सेकंड स्ट्राइक, और ये सेकंड स्ट्राइक है, मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट स्ट्राइक, ईरान का ये दूसरा स्ट्राइक है, एक बार और पहले कर चुका था। बट मैंने बड़ी क्यूरियोसिटी से ये देखा कि पहले स्ट्राइक में जो पूरी वेस्टर्न अलायंस है वो बहुत बुरी तरीके से डिफेंड करने खड़ी हो गई थी इजराइल को। सेकंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सेकंड में इतने लोग साथ में नहीं थे। वो फ्रांस का जो हेल्प, वो ब्रिटिश हेल्प, वो यूएस नेवी का हेल्प, यूएस एयरफोर्स का हेल्प, वो थोड़ा कम सा दिख रहा था ना। हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं पटना में, ठीक है, तो आप आइए पटना हमारे सेंटर। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सिविल लाइंस प्रयागराज में बैचेस शुरू हो रहे हैं, इंग्लिश के बैचेस हैं साइमल्टेनियसली। अगर आप दिल्ली में है तो दिल्ली में आपके पास दो ऑप्शन है, एक करोल बाग नई दिल्ली और दूसरा मुखर्जी नगर ना। इन दोनों जगह पे आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहां पे इंग्लिश के बैचेस हैं और यहां पे हिंदी के बैचेस हैं ना। आपको मिलेंगे बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ इंटीग्रेटेड होगा, कुछ स्पेशल जाके आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, दिए गए नंबर पे कॉल करिए और विजिट करिए अपनी फैमिली के साथ ना। इजराइल प्लानिंग सिग्निफिकेंट रिटेलिएशन। रिटेलिएशन क्या होगा? दुनिया ये पूछते रहती है ना क्या रिटेलिएशन होगा। देखो तेल के प्राइसेस देखो, आप स्टॉक मार्केट क्रैशेस देखो, तो दुनिया एम्ब्रेस कर रही है, दुनिया मतलब मार्केट फैक्टर इन कर चुका है कि इट विल बी समथिंग ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। क्वेश्चन होता है ना कि क्या होने वाला, एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहां देखो क्या करे, इन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू टू एनडीटीवी, इजरायली एम्बेसडर आई सेड आई बिलीव द रिस्पॉन्स टू ईरान्स मिसाइल अटैक विल बी वेरी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रेटेजिक एंड पिन पॉइंटेड। प्रिसीजन अटैक होंगे, किस चीज पे होंगे ये बहुत कंफ्यूजन है। और यहां पे देखो इन्होंने मेजर चीजें बता दी, ठीक है, कि ऑयल पे हो सकता है, सही बात है। ईरान पे ऑयल फैसिलिटी पे, ऑयल पाइपलाइन पे, गैस पाइपलाइन पे हो सकता है, पोर्ट पे हो सकता है। मैं आपको कह रहा हूं कि पोर्ट का पूरा वो जो कोस्टलाइन है ना उसको बर्बाद करके चले गए, वो बहुत आराम से हो सकता है। हो सकता है कहीं पे आपका जो पूरा नेवल बेस है उसको बर्बाद करके निकल गए। कुछ एक पर्टिकुलर जगह ढूंढी उसको एकदम धू करके, जैसे हुदैदा पोर्ट को एकदम खत्म करके आए थे उस तरीके से। मेजर पावर प्लांट पे भी हो सकता है, ट्रांसमिशन लाइन पे भी हो सकता है, जहां पे एसेंशियली पावर ग्रिड आपका फेल करा दे। पावर ग्रिड अगर ईरान का पूरा फेल होता है तो पूरी, और आप ये मत सोचिए दिस विल बी ओनली एज अ वेपन स्ट्राइक जाएंगे F-35। अरे भाई हैकिंग अटैक भी हो सकता है, मैसिव हैकिंग, कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज डाउन, इंटरनेट इज डाउन, भाई वहां का सबसे जो बड़ा बैंक है उसके पैसे लूट लिए गए, कुछ भी। इट कैन बी अ मैसिव पैरेलल अटैक, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर्ड होगा, वो बहुत क्लियरली कह रहे हैं। If indeed this happens, it will deal a crippling blow। कहानी सिंपल है कि ऐसी क्राइसिस जब होती है तो लोगों पे आती है, लोगों पे आती है तो ईरानियन रेजिम पे आती है, ईरानियन रेजिम पे आती है तो जो भी ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन है उनको सपोर्ट करके पैसे डाल के और प्रोटेस्ट करवा के रेजिम चेंज हो जाएगा। एक और नया रेवोल्यूशन, ईरानियन रेवोल्यूशन पार्ट 2, बांग्लादेश पार्ट 2, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है, लेम डक टाइम चल रहा है। इस टाइम में आप समझ रहे हैं जिस तरीके से सीआई मोसाइड इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक्टिव है, शायद ही कभी होती है। एक्चुअली में अभी गवर्नमेंट वहीं से चल रही है। आफ्टर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल द शार्पेस्ट एस्केलेशन होगा क्या ये नहीं पता। और उसके बाद हाउ इजराइल माइट रिस्पॉन्ड टू ईरान से मिसाइल अटैक। ना यहां पे ना एक ध्यान से बात समझिए, ईरान कह रहा है कि हमने जो काम किया ना वो रिटेलिएशन था, हमारा वो हमारा रिप्लाई था, दैट वाज नॉट एन अटैक। तो अगर अब आप अटैक करते हैं तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो अब इजराइल का सिंपल कहना है कि अगर आप हमारे अटैक का अब रिटेलिएशन करेंगे तो आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म कर देंगे, इस बार वी विल फिनिश इट। न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर फैसिलिटी हो। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये क्वेश्चन है कि चारों तरफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, चारों तरफ की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जिस तरीके से एलिमिनेट किया, क्या इजराइल ऐसा भी कुछ प्लान कर सकता है? आपने देखा पेजर अटैक से पूरी इनकी रैंक्स खाली हो गई। आप देखिए सारे लोग क्यों बंकर्स में घूम रहे हैं। मैंने आर्टिकल पढ़ा प्रॉपर,
अल अरेबिया का आर्टिकल था, इतना बढ़िया। उसने बोला कि भाई चारों तरफ लोग अभी फ्यूनरल नहीं कर रहे, फ्यूनरल अवॉइड किया जा रहा है कि कहीं एक साथ हम जुड़े और वहीं पे एक बम आ गया। सो देयर इज अ परपेचुअल फियर, क्योंकि इजराइल को ये मार के बैठे हैं और किसी को नहीं पता इजराइल किस कंट्री को कब कैसे मारेगा, क्योंकि वो हिट करेगा, रिटेलिएट करेगा अपने पॉलिटिकल रीजंस को जस्टिफाई करने के लिए। और नेचुरल सी बात है, किसी कंट्री पे अटैक आएगा और वो रिटेलिएट नहीं करता तो भाई वो तो इलेक्शन में हारेगा। इजराइल प्रिटेंड्स टू विन थ्रू असैसिनेशन, ये भी स्टेटमेंट आया खुमैनी साहब का, थ्रू असैसिनेशन। तो बोला कि ये सब, इससे जीत नहीं होती, ये असैसिनेशन से कोई फायदा नहीं होता हमें, डिस्ट्रक्शन, बॉम्बिंग, किलिंग ऑफ सिविलियंस, दिस बिहेवियर इंक्रीज द रेजिस्टेंस मोटिवेशन। मतलब ये कह रहे हैं हमास, हिजबुल्लाह, होती, ईरान, ये सब बहुत मोटिवेटेड है आज के डेट में, क्योंकि आपने हमारी टॉप लीडरशिप इसको एलिमिनेट कर दिया है। और उसके बाद हमें और गुस्सा आ गया है इजराइल पे, और उसके बाद ये पूरी दुनिया को कहते हैं मस्ट डिफीट कॉमन एनिमी ईरान लीडर खमैनी, मैसेज टू मुस्लिम नेशंस अमिड इजराइल टेंशंस। तो अब मेरा आपसे कुछ लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं, पूछ लूं, एकदम ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं पेजेश्किन, वो क्यों जा रहे हैं अभी, नॉर्मलाइज करना क्यों चाह रहे हैं वो? Why he wants to normalize the relationship? अगर कॉमन एनिमी वही डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल है, तो फिर why he is asking for a nuclear deal? मतलब अमेरिका से डर है बट इजराइल को आंख दिखाना है, इजराइल को आंख दिखाना है और बैक एंड में न्यूक्लियर डील साइन करनी है बिफोर डोनाल्ड ट्रंप कम्स। क्योंकि एक चांस है 30, 40, 50% मान लीजिए, 49% चांस मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप आ सकते। तो डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले एक मेरा ये क्वेश्चन। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि कैसे करेंगे मुस्लिम्स को यूनाइट? क्योंकि आपके जो एलीट है, सबसे एलीट कंट्रीज कहां हैं? यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इनकी जो रॉयल फैमिलीज हैं और इनके जो बिलियनियर्स हैं, इनके जो रॉयल फैमिली बिलियनियर्स हैं, वो आपके साथ हैं या वो इस साइड है, नाटो, यूएस, या वो इनके दोस्त बनना चाहते हैं परपेचुअली, या वो इजराइल के साथ पीस डील साइन करना चाहते हैं, या वो इन कंपनी से बड़े बड़े वेपन ऑर्डर देके यूएस के साथ अपने रिश्ते ठीक करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं, या वो पेंटागन के सारे ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं मिडिल ईस्ट में, या वो ऐसे बिलियनियर से इन्वेस्टमेंट डिमांड करते हैं। क्योंकि अगर पैसा चाइना का हो, इजराइल का हो, यूएस का हो, वो सबको चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यमन में ठहरे हुथीस, बट सामने है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया आपके साथ है ना, यूएई आपके साथ ना, ओमान आपके साथ ना, इजिप्ट आपके साथ नहीं, जॉर्डन नहीं। लोग साथ में, जो जैसे मुफलिसी आती है, गरीबी आती है, तो गरीब लोगों को तो ब्रेन वॉश करके आप अपने साथ ले आओगे ईरान। बट जैसे ही एलीट की बात आई, जिनके पास वेपन्स है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास तेल है, जिनके पास गैस है, वो आपके साथ कोई भी नहीं है। आप अकेले सैंक्शनड बैठे हो, तो कैसे लड़ोगे इतने सारे लोगों से? आप एसेंशियली ये कह रहे हो ना, यूनाइट। यूनाइट कैसे? यूनाइट कैसे? अब जैसे पाकिस्तान का एक एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान इतना अनस्ट्रक्चर्ड अपना माइंडसेट लेके चलता है। पाकिस्तान क्या था? इसको हम लोग कहते हैं एक्स इंडिया, एक्स इंडिया, ठीक है। तो एक इसकी ओरिजिन इंडिया की है, उसको इसने इरेज किया, फिर इसने अपनी पूरी ओरिजिन ट्रेस की सेंट्रल एशिया से, कभी ईरान से, कभी सऊदी अरेबिया से, अपने आप को अरब डिक्लेयर कर दिया कुछ टाइम के लिए, सब कुछ किया, बट फिर समझ नहीं आया, फिर न्यूक्लियर वेपन बना लिए, फिर बताया कि मैं तुर्की की तरह, जैसे तुर्की क्लेम करता है ना कि मैं पूरे मुस्लिम उम्मा का लीडर हूं अभी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। बट फिर अब आके भीख किससे मांगना पड़ रहा है? सऊदी अरेबिया से, सबसे पैसे मांग रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद है, पाकिस्तान वाज अ वैसल स्टेट ऑफ चाइना। चाइना का वैसल स्टेट बन चुका था, रशिया से क्लोज हो रहा था अंडर इमरान खान, जिसको तालिबान खान बोलते थे। नाउ दैट इज इन जेल। ये शहबाज शरीफ किसका आदमी है? यूएस का आदमी है, पपेट, प्योर पपेट। भारत के दोनों साइड दो पपेट बैठे हैं, एक यूनुस और एक शरीफ, दोनों आपस में मिलकर बोलते हैं सार्क रिवाइव करना है। मूर्खताएं जो है ना ये। तो क्या आप ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोलते हो, पब्लिक को, जो लोग नहीं पढ़ते लिखते उनको मूर्ख बनाने के लिए बोलते हो, या रियलिटी में असली बात यह है कि एनीबडी हु इज इन एलीट, जिसके पास भी पैसा है, वो जाके अच्छे एलीट सिस्टम्स को ज्वाइन कर लेता है? ये बता दीजिए मुझे ऑनेस्टली, इसका जवाब चाहिए कि क्या हैव यू एवर हैड अ टॉक विद सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये सारी कंट्रीज को क्या कभी आपने यूनाइट करने की कोशिश की ईरान ने? या आप इनको यूनाइट करके अपना हेजेमोनिक टेंडेंसीज इनके ऊपर थोपना चाह रहे हो? कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या फील होता है। वाई देयर इज अ क्लास
ये मेरा पॉइंट है, क्लास का डिफरेंस है। ऑल द रिच फैमिलीज, जितनी रिच फैमिलीज हैं, जितनी रिच मोनार्कीज हैं, दे वांट टू अलाई विथ यूएस एंड इजराइल। और जितनी कंट्रीज में गरीबी है, सीरिया, यमन, गरीब कंट्रीज हैं, वो ईरान के साथ है। तो क्या गरीबों का मसीहा है ईरान? तब कब तक? जब तक ईरान का न्यूक्लियर डील हो नहीं जाता। जैसे ईरान का न्यूक्लियर डील हुआ, बल्ले बल्ले, अरे भाई शॉपिंग भांगड़ा सब कुछ करके यहां पे बहुत सारे हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएंगे, बस वही पाकिस्तान वाली हाथ, फिर जमीन बेच के चले जाएंगे ये भी। अंडरस्टूड? वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।